नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। लोग लगातार ये कमेंट कर रहे थे जो रंजीता की शूटिंग हो रही है वो किस लोकेशन पर हो रही है। तो आपको बता दें कि अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट जो है रामनगर धरोहरा अयोध्या में है, तो वही शूटिंग लोकेशन है। और लगातार आपने देखा होगा किस तरह से रंजीता सोशल मीडिया पर धमाल मचाई है। जा तारा तो जाए पिया, ये गाना जब से धर्मेंद्र पटेल और शिल्पी राज का ये गाना जब से उसने जो है रोते हुए एक्टिंग करके डाला हो, सोशल मीडिया पर एकदम से धमाल मचा हुआ है। इस रेस्टोरेंट के, अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट के, इस बात की जानने की आज हम इसका खुलासा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आज ही इसकी जो है सच्चाई खुल के रहेगी। अभी हम लखनऊ से अयोध्या जा रहे थे और हमको एक रेस्टोरेंट पड़ता है और हम आते हैं उसमें चाय पीने के लिए। तो उसमें हमें जो मेन्यू कार्ड पर लिखा हुआ मिलता है, आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा पुण्य काम करते हैं? क्या वाकई करते हैं या महज जो है सिर्फ प्रचार के लिए? ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देख सकते हैं ये मेन्यू कार्ड पे लिखा क्या हुआ है। बच्चों व बुजुर्गों के लिए निःशुल्क दूध दिया जाता है। अब देख सकते हैं मेरे सामने एक अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट है जिसमें ये दावा किया जा रहा है यहाँ पर जो है बच्चों को, बुजुर्गों को निःशुल्क दूध दिया जाता है। आज हम इस बात की सच्चाई जानेंगे। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से इस होटल को बनाया गया है। और इस रेस्टोरेंट की एक खास बात है कि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के सीएम तक आ चुके हैं और यहाँ का जो है भोजन और लजीज व्यंजन का आनंद उठा चुके हैं। लेकिन इस बात की हम पड़ताल करेंगे और सच्चाई जानेंगे। क्या इसमें जो लिखा हुआ है बच्चों व बुजुर्गों के लिए निःशुल्क दूध, क्या वाकई मिलता है या झूठ फैलाया जा रहा है? ऐसे में देख सकते हैं हमारे सामने मालिक हैं इस रेस्टोरेंट के, अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट के। इस बात की जानने की आज हम इसका खुलासा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आज ही इसकी जो है सच्चाई खुल के रहेगी। सुशील भाई, एक बात बताइए, आपने लिख रखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए दूध निःशुल्क है। क्या वाकई देते हैं? क्या कोई रेस्टोरेंट देता है या आप झूठ फैला रहे हैं? अयोध्या में है, कम से कम आवाज तो धीरे बोलिए। अयोध्या है। अच्छा, जय श्री राम भैया। आप जैसे ऐसे आ रहे हैं जैसे लड़ाई करने आए हो। नहीं भैया, ये देखिए कहीं कहीं स्कैम हो जाता है ना। आप जाइए, लिखे रहते हैं कि भैया आपको फ्री मिलेगा, फिर जाइए देते ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं? यही जानने के लिए हम आपसे आए हैं। आप अयोध्या आए हैं। अयोध्या के राजा राम हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। और यहाँ की एक कहावत आपको याद होगी, प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। तो हम अयोध्या वासी हैं, जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। आज भी जो आप मेनू में देख रहे हैं जो हमने लिखा है, बच्चों का भोजन जो दूध है, बच्चों का जो भोजन दूध माना गया है उसका हम लोग निःशुल्क, बच्चों का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। कोई बुजुर्ग आता है अगर उसको दूध की आवश्यकता है, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। इसके साथ साथ इतना तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें और भी नहीं लिखी हैं, लेकिन हम लोग उसको भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एनिवर्सरी है किसी की, तो एनिवर्सरी में भाभी जी का खाना पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। अच्छा, एनिवर्सरी है भाभी जी का, एक बार ताली बजा दीजिए भाई लोग। बिल्कुल भाभी जी का खाना फ्री है। क्या बात है? अगर कोई बिल्कुल। भैया देख रहे हैं तो कह दीजिए भाभी को लेके साथ आए। भैया को अपना चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन भाभी जी का खाना मुफ्त रहेगा। और ऐसे तो कहेंगे वो भैया जी कहेंगे बताइए हमारा नहीं कर रहे हैं। भैया जी तो रोज होटलों पे घूम रहे हैं ना। भाभी तो कभी कभी उनको अवसर मिलता है। अच्छा, तो उनको अवसर मिला तो उनका इसलिए चार्ज हम लोग नहीं लेंगे। दूसरा जो मेनू में नहीं लिखा गया है, बर्थडे है, तो बर्थडे पार्टी अगर कोई मनाता है यहाँ पे, तो बर्थडे बॉय है, बर्थडे गर्ल है, जिसका भी बर्थडे है उसका भी हम लोग चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी फ्री में? बिल्कुल मुफ्त। अरे कितना फ्री दे रहे हैं भैया। भैया ये अयोध्या है, हम लोग अयोध्या वासी हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि यहाँ पे हम लोगों को जन्म मिला है। ठीक है, परिवार है, हम लोगों के जीवन है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं, परिवार भी चलाना रहता है, इसलिए हम लोगों ने कमर्शियल तो रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को लगेगा कि वास्तव में हम लोग अयोध्या में आए हैं और अयोध्या की जो गरिमा है, जो अयोध्या की महिमा है, उसके अनुरूप हम लोग सेवा भाव सम्मान देने का काम करते हैं, जो देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं। और एक बात और, यहाँ की हरियाली देख करके
मध्य प्रदेश के सीएम तक आए हैं और आपकी बड़ी तारीफ की है, बता रहे थे लोग। देखिए यहाँ पे सीएम भी आ चुके हैं, राज्यपाल भी आ चुके हैं, और यहाँ तक कि अडानी ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है, और उनके जो डायरेक्टर हैं, जबकि वो लोग 5 स्टार के नीचे कहीं नहीं रुकते हैं, हम लोगों को तो बहुत छोटी सी कुटिया कहेंगे हम, तो इसमें वो लोग आए चूँकि उनको प्रभु राम की धरती पर जहाँ जहाँ जाएंगे वही बड़ा है जी, तो उनको वो भी आए, उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि अभी भी इस जगह का क्या नाम है भैया? ये रामनगर धौरारा है, और जितने भी लोग देश और दुनिया से, चूँकि अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा जब से प्रधानमंत्री जी ने किया है, तब से देश और दुनिया के लोग अयोध्या आना चाहते हैं और दौड़े दौड़े अयोध्या आ रहे हैं। आते विदेशी लोग आते हैं, देखते हैं, रुकते हैं आपके यहाँ? बिल्कुल यहीं रुकते हैं। कारण ये है कि जब वो लखनऊ से निकलते हैं, लखनऊ से और अयोध्या के बीच में ऐसा स्पेस उनको कहीं नहीं मिलता है। ये पूरी तरह से नेचुरल है, और इसको आप एग्री हब कह सकते हैं कि एग्री टूरिज्म टाइप का इसको हमने बनाया है। और आपने देखा होगा अभी इस बार हमें हरियाली दिखाएंगे, जो हट बनाए हैं ये तो विदेशियों खूब लुभाता है, विदेशियों को भी लुभाएगा। हाँ। और आपको हम बता दें कि जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बचपन में हम लोगों देखा करते थे, हाँ। देसी लालटेन। क्या बात है? देसी लालटेन चूंकि अब हाँ। लुप्त हो चुकी है, जो जब से भारतीय जनता तो 90 बच्चे भूलेंगे नहीं लालटेन। जब से सरकार ने डेवलप किया है तो लाइट आने लगी, तो लालटेन का जमाना तो खत्म हो गया। लेकिन हमने पुरानी यादों को जीवंत रखने के लिए कहेंगे लालू जी की लालटेन है। लालू जी की नहीं, हम लोगों के बचपन की लालटेन है। इसी को जला करके हम लोग पढ़ाई लिखाई किया करते थे अपने बचपन में, तो ये जीवंत करती हैं। और बड़े जो शहरों में, महानगरों से जो बच्चे आते हैं ना, वो लालटेन कभी देखे नहीं रहते हैं, तो ये लालटेन जब देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। और जो नए बच्चे हैं उनको, जो उनके साथ बड़े लोग आते हैं, उनको बताते भी हैं कि हाँ ऐसी लालटेन। बड़ी हरियाली कर रखे हैं भैया, क्या क्या पौधा क्या क्या लगाए? हरियाली भी है। हाँ। और ये आप देख सकते हैं, ये ब्रह्म बाबा का पुण्य स्थान क्या है। बात है? और यहाँ प्रत्येक शनिवार, अभी आज शनिवार था, हम लोग सुंदरकांड किए हैं, आप लोग दिखा सकते हैं। वहाँ पे अभी सुंदरकांड जस्ट हुआ है। हर प्रत्येक शनिवार को यहाँ सुंदरकांड होता है, और इसी बाबा के स्थान पे। और यहाँ पूरी तरह से आपको नेचुरल मिलेगा, पूरी प्राकृतिक मिलेगा। पौधों में क्या क्या लगाए हैं, क्या क्या? जब आते हैं विदेशी मेहमान आते हैं, जब विदेश के लोग आते हैं, क्या क्या ज्यादा आकर्षित करती है? यहाँ पे कोई पौधा बचा नहीं है। सबसे ज्यादा हमने गुलाब के फूल लगाए हैं। हाँ। और गुलाब के फूल के साथ साथ गेंदे के फूल लगे हुए हैं। और देसी तमाम औषधियाँ जो होती हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी जरा कुछ आपने देखा, तुलसी की 3-4 किस्में हमारे पास हैं। दिखाएंगे जरा का पौधा, जरा आपको दिखाते हैं आगे चल के। हमारे पास जैसे जरा कुछ हो गया, अब इसको जो है चाय में डालते हैं तो चाय का स्वाद बिल्कुल देसी हो जाता है। क्या बात है? और हमारे पास आपको बता दें, कम से कम 15 से 20 प्रकार की चाय हमारे यहाँ बनती है। जैसे तंदूरी चाय ले लीजिए, कश्मीरी कहवा ले लीजिए, बहुत सारी प्रकार की चाय हमारे यहाँ, कम से कम 20 प्रकार की आपको चाय सिर्फ मिलेगी। ये वही पौधा जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जरा कुछ है। ये किस चीज का है? चंपा है ये। अच्छा। हाँ, इसके फूल भी देखिए निकले हुए हैं, और बहुत ही मनोरम लगता है। और इसके साथ साथ हमारे पास देसी जो प्रकार की जो औषधियाँ हैं, या तुलसी हो गई, अभी आगे लगाई गई हैं। 5 से 6 प्रकार की तुलसी हमारे पास है, अलग अलग वैरायटी की। जब मेहमान आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मेहमान जो लोग आते हैं उनको हमें कुछ नहीं कहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनको इतना अच्छा लगता है कि वो मोबाइल निकाल के सेल्फी लेने लगते हैं। क्या बात? और एकदम प्राकृतिक जब नेचुरल बैठते हैं तो उनका मन दिमाग सब शांत हो जाता है। जैसे होता नहीं, हम लोग किसी पावन स्थली पे जाते हैं तो हम लोग सारी मोह माया को भूल करके, वहीं रमणीक स्थान रहता है तो भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। ऐसे जब यहाँ कोई भोजन करने के लिए आता है तो भोजन तो स्वादिष्ट हमारे यहाँ मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्राकृतिक माहौल मिलता है। हमारे पास एयर कंडीशन हॉल है, एयर कंडीशन रूम है, लेकिन लोग उसमें ना बैठ करके देसी नेचुरल प्राकृतिक छटा में बैठना पसंद करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भैया। ये देख सकते हैं प्राकृतिक छटाओं से भरपूर जो है यह रेस्टोरेंट अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट बनाया गया है। और इसमें जो है सबसे ख़ास बात है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है तो उसके लिए जो है दूध फ्री है, कोई जो है बर्थडे बॉय है तो उसके लिए जो है भोजन फ्री है, और किसी की एनिवर्सरी है तब भी फ्री है। बस एक ही है कि भाई मिसेज को मिल रहा है और मिस नहीं भैया कमाते हैं, नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए, चूँकि अयोध्या है तो यहाँ जो लोकल लोग आते हैं तो भैया लोग तो कमाते ही हैं।
और पर डे अपना चूँकि बाहर रहते हैं, लेकिन भाभीयों को कभी कभी निकलना रहता है। और चूँकि आज आप देख रहे होंगे जितनी भी स्कीम सरकार की भी निकल रही है, तो खास लेडीज करके फर्स्ट, हाँ लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो उसका खास करके ध्यान रखा गया है, क्योंकि वो एक शक्ति स्वरूपा हैं, जी। एक शक्ति उनके अंदर होती है। अगर जिस घर में महिलाएं का सम्मान होता है, वो घर कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट में जो लजीज व्यंजन बनता है उसका राज क्या है हम आपको बताएंगे। तो भैया हमको जो है शेफ जी मिल गए हैं। क्या नाम हुआ? जय सीताराम जी। मेरा नाम भानु दुबे है और मैं यहाँ का शेफ़ हूँ। एक्चुअली में क्या है कि ये जब से बना है, मैं शुरू से हूँ सर, तो यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। अगर कोई कस्टमर आता है तो हमारी जो सर्विस खास खास चीजें बताइए। खास चीज़ें जैसे हमारे यहाँ शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, मटर पनीर है, पनीर अंगारा है, कलेजी पनीर है, मलाई मेथी पनीर है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके यहाँ नहीं मिलेंगी। बहुत सारी जैसे बेक हो गया। अब रोटी के भी कई प्रकार बता रहे हाँ, थे। हम जैसे लच्छा पराठा हो गया, बटर नान हो गया, और तंदूरी रोटी हो गया, अपना ओनियन नान हो गया, और गोभी नान हो गया, मूली नान हो गया, प्याज नान हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध है सर। अच्छा, अयोध्या में आते हैं, अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट में आते हैं, तो ऐसा कौन सा चीज है जो बिना खाए यहाँ से न जाए? ऐसी कोई एक चीज? मेरी खीर है सर। ओ वाह वाह वाह। खीर हमारी बहुत वीआईपी खीर है। हमको बहुत पसंद हाँ, खीर, और हमारी सब्जी में स्पेशल है कढ़ाई पनीर। हाँ दो चीज़ ऐसी हैं जो हमारे यहाँ फेमस है बड़ी दूर दूर तक हाँ। सर। जी, खीर ऐसी है जो लखनऊ से अयोध्या तक आपको कहीं नहीं मिलेगी। लखनऊ से अयोध्या तक कहीं नहीं मिलेगी। मटके कुज्जे में देते हैं सर, और बढ़िया डेकोरेट करके उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट डालते हैं। अच्छा। मैं 15 लीटर दूध में मात्र 250 ग्राम राइस डालता हूँ, ऐसी खीर बनाता हूँ सर। क्या बात है। जी मतलब विदेशी मैम आती है तो खा के एकदम जी खुश जी हो जी, जाती बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत हाँ। खुश। जी, आप पे भी खुश हो जाती है। बहुत बहुत बहुत। मैं फीडबैक भी लेता हूँ, अच्छा फीडबैक देते हैं सर। अच्छा फीडबैक। जी, हमारे यहाँ देसी आइटम है जो कि गांव में बनते हैं। जैसे मटका राइस हो गया, जो मटके में पकाते हैं तंदूर पे, और मटकी दाल मखानी हो गई, वो भी मटके में पकाते हैं, मिट्टी वाले मटके में। और जैसे कि अपना ये सरसों का साग हो गया सर, सरसों का साग मक्के की रोटी, वो सबको ये नहीं मिलेगा, हम यहाँ बनाते हैं सर। मतलब देसी चीज, हाँ, गाँव वाली चीज हाँ, आपके यहाँ मिल जाएगी। गाँव वाली चीज़ सरसों का साग और मक्की की रोटी देसी घी में, प्योर देसी घी में बनाते हैं। हम लोग जो मलाई निकालते हैं उसके देसी घी बनाते हैं, मार्केट से नहीं लेते हैं सर। अभी सीजन चल रहा है जैसे, तो इस सीजन में आम का सीजन है, तो लोग गर्मियों से आ रहे हैं। टेम्परेचर आप जान ही रहे हैं कि 44 डिग्री 45 डिग्री चल रहा है। तो ऐसे में आम पना हमारे यहाँ मिलता है, और वो आम पना आप पियेंगे तो शरीर के अंदर एक गजब की एनर्जी आएगी। क्या बात है। दुबे जी ही बनाते हैं, अच्छा, तो आम पना के लोग पीने यहाँ आते हैं लोग। क्या बात। देसी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है कि जैसे अयोध्या है, जो देसी चीजें खत्म हो रही, मक्के की रोटी, बाकी चीज़ें सरसों जैसे साग। हमारे यहाँ जैसे पिज़्ज़ा हो गई या साउथ इंडियन कोई आइटम हो गया, वो तो पूरे देश में कहीं भी मिल रहा है। लेकिन हम लोग अयोध्या में हैं, तो अयोध्या की जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो अयोध्या में कुछ ऐसा खा के जाएँ कि जो उनको याद रहे। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि उनको कुछ ना कुछ देसी चीज़ें खिलाई जाए। मोटे अनाज का भी कुछ आइटम हमारे यहाँ मिलता है, श्री अन्न जिसको कहा जाता है। तो श्री अन्न में जैसे भुट्टा का, अमेरिकन भुट्टे का क्रिस्पी कॉर्न हो गया, और मोटे अनाज में के जो भी पकवान बनते हैं, वो भी हमारा प्रयास रहता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं देश और दुनिया से, उनको मोटे अनाज का भोजन यानी श्री अन्न का भोजन कराया जाए। ऐसी भावना हम लोगों के मन में बहुत है। बहुत धन्यवाद भैया। अगर आप अयोध्या के रास्ते से जा रहे हैं तो एक बार जो है अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट में ज़रूर रुकिए, और यहाँ का जो लजीज व्यंजन है उसका तो आनंद उठाइए, और हरियाली का भी आनंद उठाइए, और भगवान राम की नगरी में जय श्री राम बोलिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, अयोध्या।